आपने अपना एक चैनल स्टार्ट किया पूछताछ। तो जनता से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दीपक भाई का चैनल है पूछताछ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी जाना देखना कि हमारे दीपक भाई भी पॉडकास्ट करते हैं लेकिन अपने एक डिफरेंट वे में। देखिए मेरा उसकी थीम बताओ ना आप। हाँ, मेरा जो चैनल है पूछताछ, वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वो इन्फोटेनमेंट है। उसके अंदर हम सेलेब्स को बुलाते हैं या किसी के साथ समाज में कुछ गलत हुआ है जिसको एक्सपोजर नहीं मिला, आउटपुट नहीं मिला, हम उसको बुला के सामने बिठाकर कोशिश करते हैं उन चीज़ों को सामने लाने की। हम बाय लॉज उसके अंदर सामने लाते हैं। हेलो गाइस, सिर्फ मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा इस वीडियो में। मुझे पता आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जो जो लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं कि भैया आपसे मुझे यूट्यूब की गाइडेंस चाहिए, तो भैया आई एम सॉरी कि मैं आपसे डेली नहीं मिल पाता या पर्सनली नहीं मिल पाता, लेकिन मैं आपके लिए एक बड़ा स्पेशल चीज लेके आया हूँ। आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी नई वेबसाइट बनाई है आशीष भारद्वाज के नाम से। उस पर जाओ और एनरोल करो और मेरे साथ वन ऑन बातें करो, जिसमें अगर आपका कोई भी डाउट है यूट्यूब से रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हो। वो 15 से 20 मिनट स्पेशल सिर्फ आपके। जाओ, एनरोल करो और मुझसे बातें करो। जो सवाल आपका, हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। बाकी वीडियो कंटिन्यू जल्दी देखो, मजेदार है। तो दीपक भाई, अब हम बात करते हैं आपके पॉडकास्ट में आए कुछ गेस्ट्स के बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पॉडकास्ट में गेस्ट आए थे, हमारे भाई हैं वो, उनकी 2 वाइफ है, तो क्या ये लीगल है 2 वाइफ रखना भी? नहीं, देखिए मेरे पॉडकास्ट में मैंने उन्हें बाइज्जत बरी किया पूछताछ के अंदर, और उन्होंने कहीं भी एडमिट नहीं किया कि वैसे तो पूरी तरह से जो हमारा हिंदू मैरिज लॉ है, इट्स पनिशेबल अंडर पॉलीगैमी, 2 शादियां करना। लेकिन वो दोनों वाइफ्स हैं, वो आपस में एग्रीड हैं कि हाँ हम दोनों एक साथ रहने के इच्छुक हैं, और कंप्लेंट एक की तरफ से, बी की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं है। वो साथ रह रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट या कोई भी पुलिस एजेंसी कोई एक्शन ले ही नहीं सकती। जब तक कंप्लेंट नहीं होगी कोई एक्शन इनिशिएट नहीं होगा। तो बोला जाए तो अगर 2 बीवियां अगर अपनी मर्जी से रहना चाहती है तो कोई भी रख सकता है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए कोई भी चीज़ पनिशेबल तब है जब उसकी कंप्लेंट आती है, और जब जो आपने बात की इन्फ्लुएंसर की, वो दोनों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, ना वाइफ ए की तरफ से ना वाइफ बी की तरफ से। वो आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ प्यार से वो लोग रह रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट या कोई पुलिस एजेंसी कोई एक्शन ले ही नहीं पाएगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक गेस्ट आए थे जेजी कम्युनिकेशन वाले, हमारे भाई मिस्टर मनीष जैन। हाँ जी। अब उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं फ्रॉड्स वाले। वो उनका मेरे पॉडकास्ट में भी है कि वो उनकी गलती नहीं है, वो बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं। तो हमारा साइबर पुलिस या साइबर क्राइम इस पर इतना एक्शन क्यों नहीं लेती? आपको भी शायद उन्होंने शेयर की होगी अपनी समस्या। हाँ देखिए, उन्होंने भी अपनी समस्या शेयर की, और कहीं ना कहीं वो भी एक, मैं कहना चाहूँगा, लाचार हैं। और यहाँ सिर्फ मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इतना मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके की फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स हमने उनके पॉडकास्ट में देखी, तो आप कोई भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों की श्योरिटी आप लें, आप बड़ी पेमेंट ना डालें, आप चंक्स में पेमेंट डालें। एक एआई टेक्नोलॉजी या डीप फेस टेक्नोलॉजी, इसका बड़ा मिसयूज़ है, आप उस पर ना जाएं। जो ऑथेंटिक नंबर हैं उनके, या जिस नंबर की वो अपील करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, आप उन पर जाएं, छोटी पेमेंट डालें, उसका एक्सेप्टेंस लें, एक्नॉलेजमेंट लें, उसको वेरीफाई करें, फिर बड़ी पेमेंट की तरफ जाएं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद दिल्ली के अंदर उनका शॉप है, रोहिणी के अंदर, तो फिज़िकली अगर आप जाकर लेते हैं बुकिंग करने के बाद, तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड गेस्ट के बारे में, तहलका प्रैंक। आपने उनका भी पॉडकास्ट किया था, पूछताछ की थी बेसिकली, पॉडकास्ट में गलत बोलूँगा आपके रिगार्ड में। तो तहलका प्रैंक को लेके आपका क्या कहना है कि वो बिग बॉस क्यों नहीं जीत पाए? हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ले चलते हैं ना, बिग बॉस को लेके आपकी क्या राय है? देखिए बिग बॉस को लेकर मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है, मैं ज़्यादा देख नहीं पाता। लेकिन पर्सनली अगर मैं उस आदमी की बात करूं, तो बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है। आपका फैमिली कंटेंट है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, बड़ी रिलेटेबल चीज़ें जो एक फैमिली के अंदर हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ किस तरीके से होती हैं, क्या फ़नी मोमेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को लेकर उस इंसान ने बिग बॉस में कदम रखा, और चीज़ें बहुत बेहतर थी। जितना मैं सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जान पाया, पहचान पाया, तो शायद कहीं ना कहीं वो एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाए, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके चलते वो बिग बॉस से बाहर हुए।
अदरवाइज चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे थे, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कर रहे थे, बड़े अच्छे पंचेस देखने को मिलते थे। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रील्स में या रील्स में देख रहे हो? हाँ, हाँ जी, उन चीज़ों में मैं देखता था। तो मुझे लगता है कि चलिए बाकी तो जो भी गाइडलाइंस रही होंगी बिग बॉस की, अकॉर्डिंगली उनको शायद एक्सपेल किया गया होगा। अदरवाइज मेरे को लगता है कि हाँ, ही इज़ द राइट गाय टू बी अ पार्ट ऑफ द बिग बॉस। हम बात करते हैं अब आपके फोर्थ, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों का नाम नहीं लूँगा, हमारे सेवेंजर्स। आपका हमारा मास्टर जी के साथ भी हुआ था, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए जो सेवेंजर्स है, एक बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएशन टीम है इन लोगों की, और मैं पर्सनली मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ इन लोगों से। मैं कहना चाहूँगा मैंने इनके बहुत से, क्योंकि मैं अपनी पूछताछ के अंदर मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं कि सर वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ द पूछताछ, बट हम पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं कि हु आर द एलिजिबल जिनको हम पब्लिक के सामने रखें, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जैसा आपने कहा, फेमस होने के लिए। तो उन लोगों को हम अपने शो में नहीं बुलाते। तो मैं कहीं ना कहीं बड़ा इन्फ्लुएंस था इनसे। इनके कंटेंट में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, रिलेटेबल चीज़ें देखने को मिलेंगी, वल्गैरिटी, एब्यूसिव लैंग्वेज, वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग रन है, आपकी स्पीड भी स्लो रहती है, बट हाँ, लॉन्गेटिविटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बेसिकली वो बोले तो फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी प्रोड्यूसर है एग्जैक्टली, जनता को। आप घर में बैठ के आप देखिए सेवेंजर का, आप कोई भी वीडियो आप डालेंगे, आप बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ आप देख सकते हैं, आपको उसके अंदर गाली देखने को नहीं मिलेगी।